दोस्तों, भाजपा इस हद तक जा सकती है, इसकी उम्मीद तो किसी ने नहीं की थी। एक तरफ गोदी मीडिया खबर चला रही है कि ममता बनर्जी की सबसे भरोसेमंद सांसद सायोनी घोष भी बागी हो गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खबर सामने आई है कि भाजपा फर्जी खबरें फैलाकर ममता बनर्जी को बदनाम करने की साजिश रच रही है। लेकिन बंगाल में अमित शाह का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है। जी हां दोस्तों, बाकायदा हमारे पास खबर मौजूद है जिससे खुलासा हुआ कि ममता बनर्जी के 20 सांसद भाजपा के गठबंधन एनडीए में शामिल नहीं होंगे, बल्कि भाजपा ऐसी झूठी खबरें फैलाकर अपनी सियासत चमका रही है। तो अमित शाह का बंगाल में ऑपरेशन लोटस कैसे फेल हुआ और भाजपा की फर्जी खबरें कैसे एक्सपोज हुई, सारे चैप्टर आपके सामने खोल कर रखूंगी। लेकिन उससे पहले सायोनी घोष को बागी साबित करने में गोदी मीडिया किस हद तक चली गई है, खबर देखिए। ममता बनर्जी को सबसे बड़ा झटका तो अब लगा, काबा मदीना वाली सायोनी घोष भी हुई बागी। अगर आप न्यूज 18 की इस खबर की हेडलाइन पर गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि सायोनी घोष भी बागी हो चुकी हैं, जबकि दोस्तों सच्चाई तो कुछ और है। मगर खबरें क्या चलाई जा रही है, आप देखिए। सुष्मिता देव के बाद अगले नंबर पर ममता की दूसरी फायर ब्रांड नेता सायोनी घोष है। मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देकर बताया जा रहा है कि अब सायोनी घोष भी टीएमसी के 20 बागी सांसदों की लिस्ट में शामिल हो गई हैं। सायोनी घोष ने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर अलग बैठने और एनडीए को समर्थन देने का ऐलान भी किया है। सायोनी घोष का इस तरह का ममता बनर्जी और टीएमसी यानी कि उनकी पार्टी को छोड़ना बड़ा झटका माना जा रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, सायोनी घोष क्या बागी हो गई, इसकी वजह तक बताई जा रही है कि ममता बनर्जी की सत्ता चली गई, इसलिए सायोनी घोष को पार्टी में अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित नहीं लग रहा है। ये भी खबर सामने आ रही है कि चुनाव प्रचार के दौरान जब वो विपक्ष के निशाने पर थी, तब पार्टी नेतृत्व ने खुलकर उनका साथ नहीं दिया। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि उस विपरीत स्थिति वाले समय में उन्होंने खुद को अकेला महसूस किया, जब कोई साथ नहीं था तो और उन्हें अपना प्रचार अभियान समय से पहले समाप्त करने के लिए कहा गया था। सायोनी घोष इसी बात से नाराज हैं, जबकि दोस्तों सायोनी घोष की तरफ से अभी तक ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है और ना ही उन्होंने ममता बनर्जी का साथ छोड़ने का ऐलान किया है। बिना आधिकारिक जानकारी सामने आए हुए कथित तौर पर झूठी खबरें फैलाने में माहिर गोदी मीडिया ऐसी खबरें चला रही है, जबकि सायोनी घोष पहले ही कह चुकी हैं कि वो राघव चड्ढा की तरह अपनी पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करेंगी। ममता बनर्जी के लिए वो हमेशा डटकर लड़ेंगी। फिलहाल सायोनी घोष के तेवर क्या सच में बदल गए हैं, गोदी मीडिया की खबर में कितनी सच्चाई है, ये तो वक्त बताएगा। मगर टीएमसी सांसदों की बगावत की झूठी खबरें फैलाकर भाजपा कैसे नैरेटिव गढ़ रही है, आपको हम खबर दिखाते हैं। भाजपा ने फैलाई फर्जी लिस्ट, फेल हुआ अमित शाह का ऑपरेशन लोटस, टीएमसी ने सांसदों की बगावत की खबरों को नकारा, कल्याण बनर्जी बोले सब गद्दार हैं। दरअसल जैसे ही ये खबर सामने आई कि टीएमसी के 20 से ज्यादा सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है और ये सांसद एक अलग समूह या नया राजनीतिक गुट बनाने पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने के लिए उनके पास पर्याप्त संख्या बल है। जिसके बाद भाजपाई बड़े खुश नजर आए, कहने लगे कि टीएमसी का पतन शुरू हो गया, मगर उनके मंसूबों पर तुरंत पानी भी फेर दिया गया। कीर्ति आजाद की तरफ से एक्स पर एक बकायदा पोस्ट किया गया कि ये फर्जी और मनगढ़ंत लिस्ट बीजेपी ने फैलाई है। इनमें से 6 लोगों ने साफ तौर पर किसी भी दस्तावेज या कागज पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया है। ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है, अमित शाह फेल हो गए हैं। मतलब भाजपा और गोदी मीडिया दावा कर रही है कि टीएमसी में भगदड़ मची हुई है। ममता बनर्जी के 20 सांसदों ने बिरला को पत्र लिखकर एनडीए को समर्थन देने की बात कही है, मगर दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है कि वो लेटर कहां है। जब टीएमसी के 58 विधायकों ने स्पीकर को प्रस्ताव सौंपा था तो बाकायदा तस्वीरें सामने आई थी, मगर सांसदों का लेटर अभी तक सामने नहीं आया। यही सवाल कल्याण बनर्जी भी पूछ रहे हैं कि अगर ऐसा सच है तो पत्र सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ।
इसलिए सवाल दोस्तों और गहरा रहा है कि क्या भाजपा सच में प्रोपोगेंडा फैला रही है, क्योंकि अभी तक ममता के जितने भी सांसदों ने इस्तीफा दिया है उनकी पहले भाजपा के साथ मीटिंग हुई है, चाहे वो काकोली घोष हो या फिर सुष्मिता देव। किसी ने शुभेंदु के साथ मीटिंग की तो किसी की हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ मीटिंग हुई और इनका इस्तीफा भी सामने आया, मगर बिरला को भेजा गया लेटर अभी तक सामने नहीं आया है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद तो खुलेआम कह रहे हैं कि असल में भाजपा नैरेटिव गढ़ रही है, मगर अमित शाह की हर चाल बंगाल में फेल हो गई है। ऐसे में सवाल है कि क्या सायोनी घोष को भी बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, इसलिए उनको बागी बताया जा रहा है। इस पर आपको क्या लगता है? क्या सायोनी घोष जो कल तक कहती थी कि वो राघव चड्ढा जैसी नहीं है, वो क्या अब उनकी तरह बन जाएंगी? फिलहाल अब सबकी नजरें सायोनी घोष के बयान पर टिकी है। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। मेरा नाम शिवानी पांडे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार। सर, अगर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन के ऊपर है, मतलब हम इस रेड लाइन के ऊपर हैं। Okay. और 1 बिलियन से नीचे मतलब India has gone bankrupt 1 month. इस मुद्दे पर तो हमारी सरकार चली जाएगी। कुर्सी पे दिमक लग जाएगा तो नया कुर्सी आ जाएगा। देश दूसरा कहां से लाएगा सर? महंगाई सिर्फ अकेले नहीं आती सर, भूख के साथ आती है, और भूख कुछ भी करवा सकती है। क्राइम, दंगे, फसाद, अनार्की और मे बी ये सिविल वॉर। अगर कल हमको इस देश को खुशहाल देखना है तो आज हमको ये पॉइजन पीना ही पड़ेगा। आपको लगता है कि हमारा देश सिर्फ पॉलिटिशियंस और आप जैसे ब्यूरोक्रेट्स की वजह से चल रहा है? वी द पीपल, वी आर द नेशन। असली धन वही है जो अपने हाथ में हो। सर, हमारा रखा हुआ सोना जरूरत में काम नहीं आए तो ये कैसा धन है? क्या हमें सोना फिजिकली देश के बाहर भेजना होगा? थूकेगा पूरा देश हम पर। ये हमारा आखिरी चांस है। हम इसको एक सीक्रेट मिशन की तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। 60 टन सोना एयरलिफ्ट कैसे करेंगे? इतना बड़ा निर्णय हमारी सरकार नहीं ले सकती है। ऑपरेशन रोकना होगा। हमारी सरकार गिर गई है। आप फेल हो चुके हैं। I will not let India fail. मैडम, खबर पक्की है, स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड 2 जगह जा रहा है। आरबीआई का सोना, देश का सोना, देश बेचने निकले आप लोग। बेचना और बचाना में एक मात्रा का डिफरेंस है।